मैंने तो कहा था उसकी मोहब्बत मौसमों की तरह बदलती रहती है। पता नहीं क्यों हिना के लिए दिल में वसवसे पैदा होने लगे। जितनी फिक्रमंद आप हिना के लिए होती है, कभी मेरे और मुनीब के लिए भी हुआ करे। तुम दोनों के लिए भी फिक्रमंद होती हो। मैंने भी यही फैसला किया है कि अब मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दरअसल लोगों ने इसी बात को जवाब बनाया हुआ है। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या इस झूठ में थोड़ा सा भी सच नहीं है? मुनीब, खातून बता रही थी कि रात को तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ। ना तुम खातून को बता रहे हो ना ही मुझे बता रहे हो। आखिर ऐसी क्या अनहोनी बात हो गई कि बात झगड़े तक आ पहुंची? ये तो ठीक कहा आपने। बात वाकई अनहोनी है, जिसकी वजह से खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसी क्या बात हो गई। कल रात मुझे देखते ही दो लड़के खातून और आलम भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हाथापाई हो गई उनके साथ। वो लोग क्या कह रहे थे खातून और आलम भाई के बारे में? कह रहे थे कि खातून और आलम भाई का चक्कर चल रहा है। ये झूठ है, बहुतान है। खातून तो आलम भाई के बारे में सोचती तक नहीं है। ये किसी ने जरूर अफवाह फैलाई है। अगर खातून को ये बात पता चलेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तभी मैंने उनके पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया। ये खातून को बदनाम करने की साजिश है। कहीं ये झूठी खबर हुमैरा ने तो नहीं फैलाई? क्योंकि एक दिन वो हमारे घर से बहुत गुस्से में निकल गई थी। आपी, क्या ये खबर वाकई झूठी है? मुनीब, क्या कह रहे हो? तुम्हारे लहजे में शक की बू आ रही है। तुम खातून पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मानता हूँ कि ये बात मुकम्मल सच नहीं है, मगर हर झूठ में नमक जितनी सच्चाई होती है। आज तुम्हारे शक ने हमें तुमसे दूर कर दिया है मुनीब। कल को मेरे बारे में भी कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगा, तुम उसमें भी सच ढूंढोगे। शुक्र करो कि खातून ने तुम्हारी बकवास नहीं सुनी, वरना वो तो जीते जी ही मर जाती। जी असलम साहब, आपने 3 महीने पहले मुझसे कहा था ना कि आप मेरी दुकान ख़रीदना चाहते हैं। जी जी, असल में मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी दुकान बेच दूँ, तो पहला नाम आपके ही जहन में आया। जी मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाएं, फिर तफसीलन बैठ के बात कर लेते हैं। जी अच्छा, शुक्रिया। खालदा मेरी जिंदगी की आस थी, अब तो वो आस भी नहीं रही। अब तो मेरी मंजिल का भी पता नहीं। मेरी मंजिल तो वहाँ है जहाँ खालिदा। क्या बात है, बड़ी हसरत से तुम आलम की बंद दुकान को देख रही हो। किस किस्म की बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं हूँ मैं। बस कर दो ये पाक दामनी का ढोंग। जिस हसरत भरी नजरे से तुम अपने महबूब की बंद दुकान को देख रही हो ना, चिल्ला चिल्ला के सबूत दे रही है तुम्हारी और आलम की मोहब्बत का। हम तो तुम्हें बड़ा फरिश्ता समझते थे और तुम
आलम अपनी दुकान बेचने की तैयारी कर रहा है, वो मोहल्ला क्या इलाका तक छोड़ देगा। अब तक तो मोहल्ले वालों ने खातून का जीना हराम करके रख दिया होगा। भी सुहागन, मैं तो चाहती हूँ कि खातून का घर मोहल्ले का बदनाम घर होता, हारिस हरीम से मंगनी तोड़ देता। आपकी दुश्मनी तो खातून से है, तो फिर आप अपनी बहन का बुरा क्यों चाहती हैं? ये गम भी खालदा का लहजा छलनी कर देगा। अगर ऐसी बात है तो मुनीब भी उसका कलेजा जला देगा। मैं तो चाहती हूँ वो घर उसके चिराग से जल जाए। है ना बीबी, अब तक जैसा आपने चाहा है वैसा ही हो रहा है। भी सुहागन, सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। भी सुहागन तो दुनिया में आई है औरों का भला करने, लेकिन हिना बीबी, आप पे तो कुदरत भरपूर मेहरबान है। लगता है कोई आने वाला है। किस किस्म की बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं हूँ मैं। बस कर दो ये पाक दामनी का ढोल। जिस हसरत भरी नजरों से तुम अपने महबूब की बंद दुकान को देख रही हो ना, चिल्ला चिल्ला के सबूत दे रही है तुम्हारी और आलम की मोहब्बत का। हम तो तुम्हें बड़ा फरिश्ता समझते थे और तो यही वो बात थी जिसकी वजह से मुनीब का झगड़ा हो गया। मेरे खुदाया, मैं ये किस मोड़ पर आ गई जहां माँ अपने बेटे से नजर नहीं मिला सकती और बेटा अपनी माँ से शर्मिंदा रहने लगा है। आलम और मेरी चाहतें तो हमारे दिलों में दफन थी, फिर लोगों को इस बात की खबर कैसे हो गई? मेरी तबीयत को क्या हो गया? पहले तो कभी मेरी तबीयत ऐसे खराब नहीं हुई। मेरी सरदानी को ऐसी क्या परेशानी लाहक हो गई कि उसे अपने सरदार के आने की खबर ही नहीं। सुबह से मेरी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी है। तो डॉक्टर के पास जाती, चेकअप करवाती। मैंने डॉक्टर शाजी को कॉल की थी, वो शहर में नहीं है, कल वापस आ जाएंगे। मैं तो तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देना था, लेकिन तुम्हारी हालत देख के तो मेरा दिल बोझल हो गया। नहीं, अब मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं हुई कि तुम्हारी खुशखबरी ना सुन सकूं। पापा एमएनए का इलेक्शन जीत गए। ये तो वाकई खुशी की खबर है। बाबा कराची कब वापस आ रहे? मेरे ख्याल से तुम्हें बाबा के आने से ज्यादा मौलवी साहब का इंतजार है।
वैसे दुश्मन जान की तबीयत को हुआ क्या है? मतली सी हो रही है, 2 दफा उल्टियां कर चुकी हूँ, खाने का दिल नहीं कर रहा, निढाल सी हो गई। हाजमे में गड़बड़ होगी, कल डॉक्टर के पास जाओ और जाके चेकअप करवाओ। मैं जिस मामले को हल्का लेता जा रहा था वो तो काफी गंभीर होता जा रहा है। अब तो मुझे तुम तीनों से डर लगने लगा। डरना बनता भी है। हिना तो शुरू से ही बदतमीज थी और अब हम दोनों भी बेअदब हो गए हैं। मुझे तुम दोनों से कोई भी गिला नहीं है। फिर भी हम शर्मिंदा हैं। खातून, हमें माफ कर दे। अम्मा के इंतकाल के बाद हमारा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं रहा। मुनीब, आप ही, मुझे आज अम्मा की बड़ी याद आ रही है। अम्मा के जाने के बाद सब कुछ कितना बदल गया है ना। हम तीनों ही बदल गए हैं। हमारे रवैये, हमारे लहजे, हमारे मामला पहले जैसा कुछ भी तो नहीं रहा। खातून भी बदल गई है ना। खातून ही तो नहीं बदली, वो तो वैसी की वैसी ही हैं। हम तीनों भाई बहन बदल गए हैं, और ख़ास तौर पर तुम। मैं? हाँ, तुम मुनीब, तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो। तुम्हारे लफ्ज़ों के दांत निकल आए हैं। तुम्हारा लहजा सुनने वाले के दिल को काट के रख देता है। तुम मुश्किल और वज़नी अल्फाज इस्तेमाल करने लगे हो। अब तुम ये भी ख्याल नहीं रखते कि तुम बात किससे कर रहे हो। साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाहती हैं? हिना तो बचपन से ही खातून के खिलाफ थी, लेकिन तुम तो ऐसे ना थे। देखते ही देखते तुम भी खातून के शदीद मुखालिफ बन गए हो। खातून के काम ही ऐसे हैं। मुनीब, अपनी जबान पर काबू रखो। अम्मा की तस्वीर सीने से लगाए बैठे हो। अगर इस वक्त अम्मा तुम्हारी ये बात सुनती ना, तो तुम्हारे गालों को लाल कर देती। आप ही, मैं पहले वाला मुनीब बनना चाहता हूँ। अब बताएं क्या करूं? मुनीब, अम्मा और खातून एक दूसरे की ढाल थी। अब अम्मा नहीं रही, हम दोनों को एक खातून की ढाल बनना है। खातून तो खुद बहुत मजबूत है आप ही। जब अपने साथ ना खड़े हो तो मजबूत से मजबूत इंसान भी कमज़ोर पड़ जाता है। इस नाजुक सूरत हाल में हम दोनों को खातून के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप ही, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो? कहो। लहजा और लफ्ज़ तो आपने भी बदल लिए हैं। वो कैसे? ऐसा मेरा ख्याल है। बदमाश, अब जाके सो जाओ, सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। अच्छा, प्लीज़ एक बार बोलकर दिखाएं। तुम बहुत बदमाश हो गए हो, ऐसा मेरा ख्याल है।
ये घर बिखर रहा है, मुझे इसे बचाना है। आओ अरीन, आओ। बैठो। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप बदल क्यों गई हैं? ऐसा मेरा ख्याल है। खातून, आपको तो पता ही है मेरे ख्याल गलत ही साबित होते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बदली, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। भाभी के इंतकाल के बाद आज पहली बार मुझे अपनी पहली वाली हरीम नजर आई है। मैं भी अपनी उसी खातून को देखना चाहती हूँ जो अम्मा के इंतकाल से पहले हुआ करती थी। खातून, अगर अम्मा के इंतकाल से पहले मैं आपकी इजाज़त के बगैर हारिस से मिलने जाती तो आप मेरी तबीयत साफ कर देती, और अब आपने कुछ कहा ही नहीं। पहले भाभी के एतमाद की वजह से मैं तुम लोगों पर सख्ती कर लिया करती थी। तो अब भी सख्ती करे ना। अब तो मुझे तुम तीनों से डर लगने लगा। डरना बनता भी है। हिना तो शुरू से ही बदतमीज थी, और अब हम दोनों भी बेअदब हो गए हैं। मुझे तुम दोनों से कोई भी गिला नहीं है। फिर भी हम शर्मिंदा हैं। खातून, हमें माफ कर दे। अम्मा के इंतकाल के बाद हमारा रवैया आपके साथ अच्छा नहीं रहा। खातून, मेरे साथ साथ प्लीज मुनीब को भी माफ कर दे। पता नहीं वो क्या ऑल फॉल बोल जाता है। प्लीज खातून, उसे माफ कर दे। अभी वो बच्चा है। अच्छा नानी अम्मा, बच्चा है वो। तुम भी तो बच्ची हो। जाओ जाकर सो जाओ, बहुत देर होगी। एक शर्त पर, सुबह का नाश्ता आप हमारे साथ ही करेंगी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारे लिए एहतराम का जज्बा रखने लगा। फिर पता नहीं कब ये एहतराम का जज्बा मोहब्बत में बदल गया। तुम्हारी मोहब्बत हमेशा पाने के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था। कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं। तुम्हारा जोड़ा जाहिद के साथ बन चुका था। मैंने किस्मत के फैसले को तस्लीम कर लिया था। मैंने अपनी छुपी हुई मोहब्बत का कभी एहसास नहीं दिलाया, मगर आज पता नहीं कैसे मेरी छुपी हुई मोहब्बत सामने आ गई। लोग इसे अफसाना बनाकर हमें बदनाम कर रहे हैं। मुझे अपनी शराफत से ज्यादा आपकी नेकनामी अजीज है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है। नीप, मैं जानती हूँ भाभी और चांद की मौत के बाद तुम बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाओ। पिछले 6 महीने में तुम कितनी बार कॉलेज गए होगे? मुझे क्या देख रहे हो? जवाब दो, कितनी बार कॉलेज गए हो? मैं नहीं पढ़ना चाहता।
तो फिर क्या करना चाहते हो? अब तो आलम भाई ने अपना स्टोर भी बेच दिया है। खातून और आलम भाई की वजह से ही तो मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। मोहल्ले के लड़कों की वजह से मेरे पूरे कॉलेज में खातून और आलम भाई की अफेयर की खबरें पहुंच चुकी हैं। मुनीब, अपनी जबान संभाल कर बात करो। रात को मैंने तुम्हें कितनी देर तक समझाया था। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। मोहल्ले वाले फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? मोहल्ले वालों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैं और बेगैरत बन के नहीं रह सकता आप ही। गैरतमंद इंसान, अपनी उम्र देखकर बात करो। तुम अभी पौधे हो, दरख्त नहीं बने। तुम पर कहां से गैरत के फल लगने लगे? और अगर तुम्हारी गैरत इतना ही जोश मार रही है ना, तो सबसे पहले जाकर अपनी बहन की खबर लो, जो बगैर निकाह के उस सरदार के साथ रह रही है। जिसे हम माँ समझते हैं वो मैं छोड़कर किसी गैर से शादी करके उसके साथ चली जाएगी। आलम भाई कोई गैर नहीं है। वो कैसे अपने हो सकते हैं जो हमें खातून से जुदा करेंगे? अम्मा भी तो हमसे जुदा हो गई है ना। अम्मा मर के जुदा हुई हैं, खातून तो अभी जिंदा है। सरदार फरमान, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे नाम पर अपनी हथेलियां पीली करने का। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे रंग में रंग जाओ। तुम वो देखो, वो सुनो जो मैं कहूँ। सरदार तुम रहो, लेकिन सरदारी मेरी।